भारतीय संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता के बारे में हम देख रहे थे। और कल हमने 10 प्रश्न देखे थे। ठीक है, और आगे के प्रश्न हम अब देखेंगे। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा था। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, प्रस्तावना को नहीं कहा था। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था, प्रस्तावना को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, ये हमने कल देख लिया था। ये बात भी ठीक है, बिल्कुल। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2 प्रकार की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है हमारा। ठीक है, ये उत्तर हो गया। आगे देखते हैं। भारतीय संघ में पूर्ण राज्य बनने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले बना था? ठीक है, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड और सिक्किम। तो सबसे पहले कौन सा बना था? सबसे पहले बना था इसमें महाराष्ट्र, 1960 में। गुजरात और महाराष्ट्र बने थे। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। सबसे पहले 1960 में बने थे महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 1963 में बना था नागालैंड, 1966 में बना था हरियाणा, पंजाब से अलग होकर बना था हरियाणा। ठीक है, 1971 में बना था हिमाचल प्रदेश, और 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय कब बने थे? 1972 में। और सिक्किम, 35वें संविधान संशोधन 1974, ध्यान रखना, इसके द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। और 2000 में 3 राज्य बने थे, कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। और सबसे लास्ट में नया कौन सा बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है, ये हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। आप सभी को पता होगा और सबसे महत्वपूर्ण भी है। केशवानंद भारती बाद 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, ये हमने कल भी देखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ये जो चीज़ें ली गई हैं, कहाँ कहाँ से ली गई हैं, तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक जो प्रणाली है हमारी, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यालय, राजनीति का आधारभूत ढांचा, प्रशासनिक विवरण, ये सब लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, यानी कि ये भारत से ही है। और अमेरिका से कौन कौन से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा में पदेन सभापति होना राष्ट्रपति का। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये सब लिए गए हैं अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा है। ठीक है,
चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ये सब लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और न्याय, जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वो कहाँ से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए गए हैं, अभी हमने देखा था, संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है। सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सब ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। आयरलैंड से देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत, याद रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और उसके निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनका राज्यसभा में नामांकन किया जाता है, उसका भी प्रावधान आयरलैंड से ही किया गया है, ठीक है। कनाडा से क्या किया गया है, संघीय व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कहाँ से लिए गए, ये सब लिए गए कनाडा से, कनाडा के संविधान से। इनको भी देख लेते हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श है वो भी फ्रांस से ही लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है जापान से। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है, ये 2015 से मनाया जा रहा है, ठीक है। संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और ये दिवस कब से मनाया जा रहा है, 2015 से। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे इसके, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही क्रम की पहचान करनी है, ये अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो ये आसानी से हो जाएगा, अभी सभी राज्यों का हमने क्रम देखा है, ठीक है। अब संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसको हम अभी और देख लेते हैं। ये कुछ समितियां हैं, इनको याद करना जरूरी है, जो कि हम कर लेंगे। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए संसद समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के थे के एम मुंशी। और संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के थे जी बी मावलंकर। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था, ये हमने कल भी देखा था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष, देखिए पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 की, हमने कल भी इसका जिक्र किया था। और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को अगली बैठक हुई थी, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, एच.सी. मुखर्जी को। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान के, बी.एन. राव। निम्न में से किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं, ये बाकी सब हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहली बैठक अभी हमने देखी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को, और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को, 2-2 दिन के अंतराल पर हुई थी। तो जो तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और इस
प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा में, ठीक है। और संविधान सभा से संबंधित कुछ तथ्य हम याद कर लेते हैं। संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें सीटें की संख्या कितनी थी? 389 सीटें थी कुल, ठीक है। और इन 389 सीटों में से जो ब्रिटिश सरकार के शासन वाली प्रांत थे उनमें सीटें की संख्या थी 296 और देशी रियासतों से थी 93 सीटें, ठीक है। और जब 19 जुलाई 1946 में चुनाव हुए तो देशी रियासतों ने इस चुनाव में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया और चुनाव हुए मात्र 296 सीटों पर, इन सीटों पर, ठीक है। और जब चुनाव संपन्न हुए तो इनका सीटों का जो बंटवारा था वो प्रति 10 लाख पर एक सीट की व्यवस्था की गई थी, आवंटन की गई थी। और 296 सीटों पर जब चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितने अब बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस को सीटें मिली 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली और बाकी जितने भी अन्य दल थे उन सभी को मिलाकर 15 सीटें उन्हें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो आंशिक रूप से ये चुनी हुई थी और आंशिक रूप से ये नामांकित थी, ठीक है। इसमें सभी समुदायों का जो है शामिल थे। इसमें मुस्लिम, सिख और साधारण सीटों में बंटवारा किया गया था, यानी कि इसमें भी 3 कैटेगरी थी, मुस्लिम, सिख और सामान्य या साधारण, ठीक है। हमने यहाँ पर आज के 10 क्वेश्चन देखे और 10 कल देखे थे इसमें। तो हमारा ये जितने भी क्वेश्चन हमने देखे इसमें पूरा का पूरा कवर कर लिया गया है और लगभग इसी में से ही जो भी महत्वपूर्ण है सब कवर हो जाता है।